धुरंधर में जमील मामू ने कहा था, सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। राजनीति की इसी पुरानी कहावत को सच साबित करने वाली एक ऐसी पटकथा इस वक्त दक्षिण भारत में लिखी जा रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी और द्विमुख यानी डीएमके एक मंच पर साथ आने वाले हैं? क्या धुर विरोधी विचारधारा वाले ये दोनों दल हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं? और इस पूरी इनसाइड स्टोरी के पीछे देश का सबसे बड़ा महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन का खेल छिपा है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इस खास रिपोर्ट में हम तमिलनाडु की राजनीति के उन दो बड़े धमाकों की परतें खोलने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हड़कंप मचा दिया है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। कांग्रेस और डीएमके का बरसों पुराना साथ अब टूट चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होकर डीएमके और अब अरविंद केजरीवाल की आप, आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है। उधर बीजेपी इस दरार का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की फिराक में है। केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन विधेयक को पारित करना। अब डीएमके ने पहले इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अब इस बिल में कुछ बदलाव करके डीएमके का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन यह मेल इतना आसान नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को वैसा जन समर्थन नहीं मिला है और डीएमके अगर बीजेपी के करीब आ जाती है तो उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक से खिसकने का भी डर है। इस बीच तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलई का इस्तीफा इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे सस्पेंस भरा हिस्सा है। अन्नामलई शुरू से एआईडीएमके के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। अब पार्टी से गरिमापूर्ण विदाई लेने के बाद उन्होंने वी द लीडर नाम से एक नया आंदोलन शुरू किया, जिससे महज 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अन्नामलई का यह कदम बिना दिल्ली की सहमति के तो मुमकिन नहीं है। क्या अन्नामलई तमिलनाडु में बीजेपी का प्लान बी है, जो द्रविड़ राजनीति से अलग युवाओं की एक नई फौज तैयार कर रहे हैं? तो समीकरण साफ है। एक तरफ सत्ता गंवा चुके डीएमके वजूद बचाने के लिए नए साथी ढूंढ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी दक्षिण में पैर जमाने और संसद में अपने बड़े बिल पास कराने के लिए नए विकल्पों को टटोल रही है। लेकिन राजीव टाइम्स के इस मंच से आज सवाल हमारा आपसे है, क्या देश के बड़े हितों और सांसदों में महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कानून को लागू कराने के लिए वैचारिक रूप से दो विरोधी दलों का साथ आना सही है? क्या डीएमके का बीजेपी की तरफ बढ़ना तमिल अस्मिता की राजनीति करने वालों को स्वीकार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्व आईपीएस अन्नामलई का यह नया आंदोलन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए भविष्य का रास्ता साफ कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे राजीव टाइम्स। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता